प्रणाम सभी साथियों को। कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? तो आइए, आपका सभी का हमारी नियमित फेसबुक कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अभ्यास करेंगे हमारे नवीन आसन का अभ्यास, जिसका नाम है शीर्षासन। शीर्षासन का आज हम अभ्यास करेंगे। तो पहले हम अपनी प्रार्थना, नियमित प्रार्थना का अभ्यास करेंगे। उसके पश्चात हम अपने नवीन आसन का अभ्यास करेंगे। तो आप सभी सिद्धासन में बैठ जाएं, जैसे आपको रोज़ बताया जाता है। अपने पुरुष भाई अपनी दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए अपने मूलाधार में अपनी एड़ी को लगाएंगे और बाहिने पैर को उसके ऊपर रखेंगे, टखुने से टखुना मिला करके। इसी तरह माताएं बहनें अपने बाएं पैर को पहले मोड़ेंगी और बाहिने पैर की एड़ी को अपने मूलाधार से लगाएंगी और ऊपर की ओर दाहिना पैर रखेंगी। यस, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में अथवा ज्ञान मुद्रा में। बैकबोन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। जिन साथियों की बैकबोन स्ट्रेट नहीं रह पाती, वो साथी अपने हिप्स के नीचे वृक्ष लगा लें या अपना तकिया, चद्दर आदि को फोल्ड करके लगाएं, आराम से लगा लें। तो दोनों हथेलियां आसमान की ओर, ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास 3 से 5 ब्रीदिंग का अभ्यास करें। तीन से 5 ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। 3 to 5 डीप इनहेल एंड एक्सहेल। योगासन प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैधकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिं रानतोस्मि। पुनः लंबी गहरी श्वास। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में अपने चेस्ट के सामने, सर को झुकाएं। माता पिता गुरु इष्ट को प्रणाम करें, उनका स्मरण करें, चिंतन करें, मनन करें। यस, धरती माता को प्रणाम करें, धरती माता को नमन करें। पलकें झपकाते हुए, हाथों को देखते हुए धीरे से आंखों को खोल लें। तो आज हम अभ्यास करेंगे शीर्षासन का। तो शीर्षासन के लिए पहले आप सभी को बता दूं, जो साथी पहली बार शीर्षासन का अभ्यास करने वाले हैं, वो अपने आसन को अपने दीवार के पास ले जाएं। जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन मिले, उसके पश्चात आप फॉलो करते रहें। पहला इंस्ट्रक्शन आपका यही है कि जो साथी पहली बार शीर्षासन का अभ्यास करने जा रहे हैं, वो साथी अपने आसन को अपनी दीवार के सटा करके लगा करके रखें, या फिर अपने पास एक व्यक्ति को खड़ा करके रखें जो आपको बैलेंस बनाते समय होने वाले असुविधा अथवा हम कहें कि आपका बैलेंस बिगड़ने पर आपको गिरने से बचा सके। तो आप अपनी दीवार के पास चले जाएं अथवा अपने साथ किसी एक व्यक्ति को अपने साथ खड़ा करके रखें, ताकि आपको बैलेंस के लिए आपकी हेल्प कर सके। पहले आप सभी साथी वज्रासना में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठ जाएं। तो वज्रासन में बैठने के बाद
हम अभ्यास करेंगे शीर्षासन का। तो पहला, हमारे किन साथियों को इसका अभ्यास नहीं करना है? जिन साथियों को हृदय से संबंधित कोई भी विकार है, कोई भी रोग है। दूसरा, जिन साथियों को बीपी की समस्या है, तो वो साथी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिन साथियों को शोल्डर इंजरी है, अभी कुछ महीनों में हुई है, या चोट है, दर्द है, तो वो साथी भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी बैकबोन में पेन है, आपकी कमर में पेन है, तो आपको ये अभ्यास नहीं करना है। किसी भी तरह का सिर दर्द है तो आपको अभी प्रेजेंट में आपको सिर दर्द नहीं होना चाहिए, बाद में होता है तो उससे रिलैक्स मिलेगा। लेकिन अभी आप जब इस स्थिति में हैं, अब तो आपको दर्द हो रहा है, तो आपको इसका अभ्यास नहीं करना है। ये तो रहा हमारे किन साथियों का अभ्यास नहीं करना है। अब जो पहली बार इसका अभ्यास कर रहे हैं वो सभी साथी अपने आसन को अपनी दीवार के पास ले जाएं, अथवा अपने संरक्षक को, एक व्यक्ति को अपने पास खड़ा करके रखें, या फिर अपने योगा टीचर को, या हम कहें कि अपने जिसके निर्देशन में आप उसका जो अभ्यास कर रहे हैं, आप कोशिश करें जब भी आप पहली बार इसका अभ्यास करें तो अपने साथ किसी एक व्यक्ति को रखें। तो पहला आपको क्या करना है, अपनी एल्बो को टिकाना है। अपने ज़मीन से एल्बो को टिकाना है। एल्बो टिका करके पहले आप बैठेंगे वज्रासना में। वज्रासना से आप सीधे अपनी एल्बो को टिकाएंगे अपने नी से 4 से 6 इंच की दूरी के आगे। आपने जैसे ही एल्बो टिकाई, एल्बो टिकाने के बाद आपको क्या करना है, अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करना है। अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे आप। फिंगर्स को इंटरलॉक करिए। ये आपने फिंगर्स को इंटरलॉक किया इस तरह से। अपने सेंटर हेड को अपने फ्लोर से टच करना है। ये हमने अपने सेंटर हेड को फ्लोर से टच किया एंड अपने नी को स्ट्रेट करने का अभ्यास करना है। फर्स्ट आपका अभ्यास है अर्ध शीर्षासना। अर्ध शीर्षासन का हम पहले अभ्यास करेंगे, उसके पश्चात हम शीर्षासन में जाएंगे। तो शीर्षासन में जाने के लिए आपको अपने सेंटर हेड को अपने दोनों हथेलियों के बीच में लगाना है इस तरह से। यस, एंड अपने नी को स्ट्रेट कर दें। आपने नी को स्ट्रेट किया, इस दौरान आपकी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। धीरे धीरे कोशिश करें अपने लेग्स को अपने चेस्ट की ओर लेकर के आने का अभ्यास करें। पहला आपका यही अभ्यास है। आप जब भी करें, आप ऐसे उछल उछल के इसका अभ्यास नहीं करें। आपको जंपिंग करके इसका अभ्यास नहीं करना है। यस, अपने लेग्स को अपने पास लेकर के आएं एंड अपने नी को, अपनी थाई को अपने चेस्ट से लगाने का अभ्यास करें। यस, इस तरह से आप लगा दें एंड यहाँ पर आपको होल्ड करना है। यहाँ आपको दीवार के पास होल्ड करने का अभ्यास करना है। जब आप कम से कम 30 सेकंड तक यहाँ पर होल्ड करें, उसके बाद ही आप शीर्षासन का अभ्यास शुरू करें। तो ये जब आपके नी स्ट्रेट हैं, यहाँ पर आप जितना पास लेकर के आएंगे उतना ही आपका अर्ध शीर्षासन अच्छा होगा। उसके बाद आपको अपना एक नी बेंड करना है और जब आप इस नी को स्ट्रेट करने की कोशिश करोगे, यहाँ पर लेग को अपनी थाई से लगाने का, पूरा ऊपर लेके जाने का, तो आपका अपने आप दूसरा लेग अपने आप लिफ्ट होने लगेगा। तो पहला आपको अभ्यास इस तरह से करना है। दीवार के पास जाएं, अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करें, दीवार से बिल्कुल सटा करके लगा लें। अपने फोरहेड को लगाएं, नी स्ट्रेट करें, अपने चेस्ट की ओर अपने नी को लेकर के आएं। यस, एंड नी को बेंड करें एंड एक एक नी को लिफ्ट करें। यस, देन धीरे धीरे पंजों को ऊपर की ओर तान के रखें। तो जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो शुरुआत में आपको इसके अभ्यास के दौरान 10 से 15 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करना है। धीरे धीरे आप समय बढ़ा सकते हैं। इसके तुरंत बाद आपको बैठना नहीं है, शशांक आसन में जाना है। जब आप इसका अभ्यास करेंगे शीर्षासन का,
शीर्षासन के अभ्यास के तुरंत बाद आपको शशांक आसन में जाना है। शशांक आसन को हम बालासन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, जो साथी शशांक आसन का अभ्यास नहीं कर सकते वो साथी पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करें। जिन साथियों को पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करने में समस्या है वो साथी बालासन का अभ्यास करें, शशांक आसन का अभ्यास करें, अथवा इसके पश्चात कर्णपीडासन का भी हम अभ्यास कर सकते हैं। तो जितनी देर आपने शीर्षासन किया है उतनी ही देर आपको शशांक आसन, बालासन, कर्णपीडासन अथवा पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करना है। जब शीर्षासन के बाद तुरंत खड़े होते हैं हम अथवा तुरंत बैठ जाते हैं, बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, तो आपको बता दूं कि आपके साथ या आपके द्वारा वो बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि शीर्षासन के तुरंत बाद बैठना अथवा खड़ा होना आपको माइग्रेन की समस्या के लिए आमंत्रित करता है, आपको माइग्रेन की समस्या की ओर ले जाता है। आधा सीसी दर्द जिसे हम बोलते हैं, सिर के एक हिस्से में आपको पेन होने लगता है और वो पेन इतना भयंकर होता है, बहुत असहनीय पेन होता है। तो आपको बचना है कि शीर्षासन के तुरंत बाद आपको खड़ा नहीं होना, नहीं बैठना है। आपको कोशिश करें जितनी देर आपने शीर्षासन किया है उतनी ही देर पश्चिमोत्तानासन अथवा बालासन अथवा पीठ के बल लेट करके कर्णपीडासन का अभ्यास करें। तो ये सावधानी है कि जब भी आप अभ्यास करें तो पहली बार कर रहे हैं वो अपने किसी के निर्देशन में करें, किसी व्यक्ति को अपने पास खड़ा रख के उसका अभ्यास करें। पहले आप अर्धहलासन में जाएं, उसके बाद अपने नी को लिफ्ट करें। जब आप नी लिफ्ट करने के बाद आप 30 सेकंड होल्ड कर सको, आपको लगता है कि हाँ आपका बैलेंस बन रहा है, तभी आप सिर अपने लेग को स्ट्रेट करें और शीर्षासन का अभ्यास करें। शीर्षासन विशेष हम कहें तो आपके डायफ्राम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है, आपके शोल्डर्स को एंड एल्बो के यहाँ से स्ट्रॉन्ग करता है, आपको कलाई से मजबूत करता है, आपकी बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करता है। विशेष लाभ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड आपके हेड को जाता है। जिन साथियों को साइनस की समस्या है उनको उससे रिलैक्स मिलता है। दूसरा, जिन साथियों को बाल झड़ने की समस्या है, जिन साथियों के बाल झड़ते हैं या जिन साथियों के सर पर बाल खत्म हो चुके हैं, वो साथी इसका नियमित अभ्यास करें। और उनको नियमित अभ्यास करना है, शुरू में 15 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे समय अवधि को बढ़ाएं। कम से कम जिन साथियों के सर पर बाल नहीं है या जिन साथियों के बाल झड़ते हैं वो साथी शीर्षासन का अभ्यास 15 मिनट से लेकर के आधा घंटा तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। शर्त यही है, जब आप शीर्षासन का अभ्यास करेंगे आधा घंटा 15 मिनट, तो आपको आधा घंटा 15 मिनट ही पश्चिमोत्तानासन अथवा बालासन का अभ्यास करना है। तो और ऐसे बहुत सारे विशेष लाभ हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में, जैसे और अदर हमारी कक्षाएं जो होती हैं नियमित कक्षाओं के दौरान आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिए जाते हैं, तो आपको बाकी सारे लाभ शीर्षासन के डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे। आप जब विशेष ये भी है कि जब हम रोज़ नियमित योगा अभ्यास करते हैं, अभ्यास के दौरान अगर आपने शीर्षासन नहीं किया तो आपका अभ्यास अधूरा है। तो इसलिए कोशिश करें, पहली बार आप दीवार के पास करें, धीरे धीरे अभ्यास करें। जब आपका बैलेंस बनने लगे तो आप दीवार से थोड़ा हटकर करें, फिर खुले मैदान में करें, घास पर करें, अपने साथ किसी व्यक्ति को खड़ा कर रख करके इसका अभ्यास करें। तो आप सभी साथी अभ्यास करते रहें। हम 2 से 4 दिनों में हमारे नियमित आसन के पश्चात हम विशेष केवल बीमारियों पर योगासन, किस तरह से किन बीमारियों में किन किन योगासनों का अभ्यास हमें करना है, उन पैकेज के साथ हम चर्चा किया करेंगे। तो हमारा समय अभी 15 मिनट का है, हमारी क्लास का अधिकतम 15 मिनट, तो वो समय 10 मिनट और बढ़ जाएगा। 10 मिनट से लेकर के वो हमारी क्लास 25 मिनट तक या 20 मिनट तक उसमें समय लगेगा। आपको 2 से 3 आसन रोज़ अकॉर्डिंग टू डिजीज़ के अनुसार आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे।
तो आप सभी साथी अपने साथियों के साथ, अपने संबंधियों, परिचितों के साथ शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि सभी साथी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। हम कल पुनः फिर मिलेंगे हमारी नियमित कक्षा में। तब तक के लिए प्रणाम। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ओम।